हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बड़ी ही अच्छे होंगे महादेव की कृपा से। आपको मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव का जाप करते हुए आप सभी को नमस्ते। तो अभी होने वाली है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा और नेक्स्ट कथा का जानकारी लेके ही मैं आई हूँ। आप लोगों को पता है इससे पहले होगा गुजरात पे और गुजरात के बाद में होने वाला है महाराष्ट्र में। आप लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा होता है, एक तो छत्तीसगढ़ पे, दूसरा महाराष्ट्र पे, तीसरा उत्तर प्रदेश में। ये तीन जगह पे बहुत ही ज़्यादा शिव पुराण कथा कराया जाता है। उसी प्रकार अभी जिला धूले के पास में एक गांव है साकरी, वहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखाग्र से शिव महापुराण 7 दिवसीय होने वाला है, जिसका समय आपका 1 बजे से 4 बजे होगा और तारीख है 24 जनवरी 2025 से 30 जनवरी सन 2025 तक होगा, जिसको आप हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, आस्था टीवी और कथा पंडाल के द्वारा श्रवण कर सकते हैं। अब आई बात, आप कैसे पहुंचेंगे इस साकरी तक। तो आप अगर हाईवे रोड से आना चाहते हैं कहीं से भी, जैसे कोलकाता हो गया, नागपुर हो गया, तो इसके लिए हाईवे रोड है। तो बाई कार, बाई बस आना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप धूले हाईवे, कोलकाता रोड वाली हाईवे है, उस पे आप आ सकते हैं और आके धूले पे आके आपको 60 किलोमीटर या 59 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा अंदर की ओर, तब आपको साकरी मिलेगा। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो ट्रेन से आने के लिए आपको धूले रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सिटी बस या फिर प्राइवेट बस जो रहती है उसको पकड़ना पड़ेगा और साकरी के लिए बैठना पड़ेगा। आपको 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। 70 से 80 रुपया उनका किराया है। आपको 60 किलोमीटर के बाद में साकरी पहुंचा दिया जाएगा और साकरी में जाने के बाद में आपको तो बहुत ही जल्द पंडाल मिल जाएगा, क्योंकि ये जो कार्यक्रम रहता है वो छोटा मोटा नहीं रहता है। आपको 50 किलोमीटर की दूरी से अंदाज़ा हो जाता है, फ्लैक्स दिखना, तैयारी करना मिल जाता है कि यहाँ पे शिव पुराण होने वाला है, क्योंकि कम बजट में होता नहीं है, ज़्यादा बजट में होता है और लोगों की श्रद्धा भावना को देखते हुए दूर दूर तक फैल जाते हैं। अगर आप किसी की इच्छा है कि मैं पंडाल में जाऊं, ये मेरे नज़दीकी है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी इच्छा पूर्ण हो और वो जो तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़, दर्द कम हो सके, हट सके और प्रभु शिव जी की लीन में लग सके। इस तरीके से हुई पहुंचने की बारी। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो फ्लाइट में जाने के लिए आपको फ्लाइट पे तो उतरना ही है धूले पे, और धूले से उतर के आपको वो ज़्यादा किलोमीटर पड़ेगा, कम से कम में 1.5 से 175 किलोमीटर पर जाना पड़ेगा, तब जाके आपको साकरी मिलेगा। और आप अगर फ्लाइट से जाते हैं तो ट्रैफिक भी बहुत मिलती है, तो कृपया करके आप एक तो बाई रोड जाइए या बाई ट्रेन जाइए, वो आपको सुविधा पड़ेगा। अब रही बात पंडाल की सुविधा कैसी है, तो आप पंडाल पे जाएंगे तो आपको रहने का, खाने का सब चीज़ आपको सुविधा मिलेगा। आपको भंडारा प्रसादी मिलेगा, सुबह शाम दोपहर जिस टाइम आपको खाना है, भूख लग रही है उस टाइम आप खा सकते हैं। बस इतना है, जहाँ पे आपको सुनने का पंडाल मिलेगा वहाँ पे आपको भोजन का पंडाल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको थोड़ी दूर में रखा जाता है, क्योंकि बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं या हमसे भी गिर जाता है, जिसकी गंदगी की वजह से मच्छर आते हैं, गैया आती है, तो इसकी वजह को ध्यान में रखते हुए थोड़े दूर में रखना पड़ता है भोजन प्रसादी के पंडाल को। ये तो आपको पता ही है, हर जगह के पंडाल में दूर पे ही रहता है। और रहने की सुविधा, आप पंडाल में सोइए, बैठिए, गाना बजना कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, कोई मना नहीं है।
दूसरी बात, रात में भजन कीर्तन होती है बड़ी अच्छी अच्छी सी, और यहाँ पे नगर निगम द्वारा सुलभ शौचालय का, नहाने धोने का सारा चीज़ की व्यवस्था कर दिया गया है। क्योंकि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले आप लोगों को सिरपुर का मिला है, वो भी धुले जिले में है। ऐसी ऐसी बहुत सारी हो चुकी है। तो ये कथा भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तैयारी के साथ में हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप जानना चाहते हैं, कोई भी परेशानी लगती है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। मेरे को जितना पता है मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। और हाँ, ठंड का दिन है, कब ठंड कम हो रही है, कब ज़्यादा हो रही है, कोई नहीं बता सकता। तो अपने साथ में अपने शरीर के लिए कोई दवाई मेडिसिन जो चलती है उसको पकड़ के जाइए, गर्म कपड़े पकड़ के जाइए, ताकि वहाँ पे पंडाल पे भुगतने का मौका ना मिले। क्योंकि हम जब बीमार होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो केवल और केवल हम भगवान को दोष देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपनी गलती को भगवान को ना कोसे। अपनी सुविधा, अपने बच्चे, अपने ज्वेलर्स, अपने सामान की देखभाल खुद करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कथा का आनंद लेते रहें। और भीड़ भी रहेगा तो उसके लिए संभल के रहिए। खाइए, पिए, घूमिए और 7 दिन तक कथा को श्रवण कीजिए। गुरुदेव जी जो बताते हैं उसके नियम का उपाय जरूर कीजिए। अपने जीवन को सार्थक बनाइए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हर हर महादेव का जाप करते रहें। कितनों भी कुछ हो जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा को बिल्कुल छोड़ दें, शांत रहें, मौन रहें। यही सब तो गुरुदेव जी कथा में बताते हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट जानकारी आपको दूंगी। तब तक के लिए जुड़े रहेंगे हमारे चैनल के साथ में। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा देना। मेरे को तो जाना है आप लोगों के महाराष्ट्र पे। मैं आती हूँ महाराष्ट्र पे, और महाराष्ट्र पे आने के बाद से कथा श्रवण करना है। तो मिलते हैं आप सभी को महाराष्ट्र के कथा पंडाल पे, नाचते गाते झूम उठते बाबा के नगरी पे, और हमें भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए जाप करते रहना है।